जब जब जीवन की राह कठिन लगने लगे, जब मन में प्रश्नों का जाल उलझ जाए, जब आत्मा थक कर बैठने लगे, तब श्रीमद् भागवत कथा एक दीपक बनकर हमारे मार्ग को प्रकाशित करती है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, यह स्वयं भगवान की वाणी है, जो हर युग में हर मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। कथा आरंभ होती है उस पावन क्षण से जब राजा परीक्षित अपने अंतिम समय में जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर खोजते हैं, मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए। और तब प्रकट होते हैं महाज्ञानी शुकदेव जी, जिनके मुख से बहती है अमृतमयी भागवत कथा। यही कथा हमें सिखाती है कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। जैसे जया किशोरी दीदी अक्सर कहती हैं, जीवन में सबसे बड़ी पूंजी समय है, और जो समय को समझ गया वह जीवन को समझ गया। एक सुंदर प्रसंग आता है ध्रुव जी का। एक छोटा सा बालक जिसे अपने पिता से उपेक्षा मिली, अपनी मां के आंचल में रोता हुआ बैठा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन भीतर एक आग भी है कुछ बनकर दिखाने की। ध्रुव की मां उसे कहती है, बेटा अगर कुछ पाना है तो भगवान की शरण में जाओ। और यही वह क्षण था जिसने एक साधारण बालक को अमर बना दिया। ध्रुव जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। न कोई डर, न कोई संकोच, बस एक लक्ष्य, भगवान को पाना। रास्ते में उन्हें नारद जी मिलते हैं, जो पहले तो उन्हें समझाते हैं कि यह मार्ग कठिन है, लेकिन जब ध्रुव का संकल्प देखते हैं तो उन्हें मंत्र देते हैं, नमो भगवते वासुदेवाय। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट है और विश्वास अडिग है तो हमें कोई रोक नहीं सकता। जैसे अनिरुद्धाचार्य महाराज कहते हैं, जिसके अंदर सच्चा संकल्प होता है उसके लिए रास्ते खुद बन जाते हैं। ध्रुव की तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी विचलित हो गए। अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए और ध्रुव को दर्शन दिए। लेकिन जब भगवान सामने आए तो ध्रुव की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। उन्होंने कहा, मैं तो कांच के टुकड़े खोज रहा था और आपने मुझे हीरा दे दिया। यही है जीवन की सच्चाई। हम छोटी छोटी इच्छाओं में उलझे रहते हैं, जबकि भगवान हमें उससे कहीं अधिक देना चाहते हैं। अब एक और मनमोहक प्रसंग प्रहलाद जी का। एक छोटा बालक जो हर पल भगवान का नाम लेता है। उसका पिता हिरण्यकशिपु, जो स्वयं को भगवान मानता था, अपने ही पुत्र से क्रोधित हो जाता है। वह प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं देता है, अग्नि में बैठाता है, पहाड़ से गिरवाता है, हाथियों से कुचलवाता है, लेकिन हर बार भगवान उसकी रक्षा करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है उसके लिए भगवान स्वयं ढाल बन जाते हैं। प्रहलाद का यह अटूट विश्वास हमें सिखाता है कि अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो कोई भी विपत्ति हमें डिगा नहीं सकती। एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हर जगह है। तब उसने खंभे की ओर इशारा किया और पूछा, क्या इसमें भी है? और जैसे ही उसने खंभे को मारा, उसमें से प्रकट हुए नृसिंह भगवान। यह दृश्य केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है। भगवान हर जगह है, बस हमें उन्हें देखने की दृष्टि चाहिए। जीवन में जब हम अकेले महसूस करते हैं, तब यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। कोई है जो हर पल हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रहा है। अब आइए एक और अद्भुत प्रसंग की ओर। गजेंद्र मोक्ष। एक हाथी जो अपने परिवार के साथ सरोवर में जल पीने गया। अचानक एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह पूरी शक्ति से संघर्ष करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगी। जब उसे लगा कि अब कोई सहारा नहीं, तब उसने अपनी सूंड उठाकर पुकारा, हे नारायण। और उसी क्षण भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आए और गजेंद्र को मुक्त किया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब तक हम अपने बल पर भरोसा करते हैं, तब तक भगवान प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन जब हम पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तब भगवान तुरंत सहायता करते हैं। जया किशोरी दीदी अक्सर कहती हैं, जब हम कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी भगवान कहते हैं, अब मैं हूं। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही क्षण हमारे जीवन का नया आरंभ भी हो सकता है, अगर हम भगवान पर विश्वास रखें। भागवत कथा का हर प्रसंग, हर कहानी हमारे जीवन को दिशा देती है। यह हमें सिखाती है कि भक्ति क्या है, समर्पण क्या है और सच्चा सुख कहाँ है। धीरे धीरे यह कथा हमारे भीतर उतरने लगती है और हम महसूस करते हैं कि जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति के लिए है। और यही शांति हमें तब मिलती है जब हम अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि यह केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि जागने का अवसर है। जागना, अपने भीतर छिपे उस सत्य को पहचानना जो हमें हर पल पुकारता है, पर हम उसे सुन नहीं पाते। भागवत के दिव्य प्रसंग इसी जागरण की कथा है। एक अत्यंत कोमल और हृदय को छू लेने वाला प्रसंग आता है अजामिल का। अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा, संस्कारों से पूर्ण, नियमों का पालन करने वाला। उसका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था, लेकिन एक दिन उसकी दृष्टि एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उसके मन को विचलित कर दिया। धीरे धीरे उसका मन भटकने लगा और वह अपने कर्तव्यों से दूर होता चला गया। यही तो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। पतन अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे होता है। पहले विचार बदलते हैं,
फिर व्यवहार बदलता है और अंत में पूरा जीवन बदल जाता है। अजामिल ने अपने जीवन में ऐसे कर्म किए जिनसे वह पूरी तरह अधर्म के मार्ग पर चला गया। समय बीतता गया और वह वृद्ध हो गया। उसके जीवन का अंत समय निकट आया। जब मृत्यु सामने खड़ी थी तब उसके मन में भय था, पश्चाताप था और कोई सहारा नहीं था। उसी समय उसने अपने छोटे पुत्र को पुकारा, जिसका नाम उसने नारायण रखा था। उसने पुकारा नारायण। उस एक पुकार में कोई भक्ति नहीं थी, कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक आदत थी, लेकिन वह नाम भगवान का था। और तभी अद्भुत घटना घटी। यमदूत आए उसे लेने, लेकिन उसी क्षण विष्णुदूत प्रकट हुए और उन्होंने अजामिल की रक्षा की। यह प्रसंग हमें एक गहरी सीख देता है। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि अगर अनजाने में भी लिया जाए तो भी वह जीवन को बदल सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम जानबूझकर गलत करें और अंत में नाम ले लें। नहीं, यह कथा हमें सावधान करती है कि जीवन में हर क्षण सजग रहना आवश्यक है। मनुष्य को अपने विचारों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वही उसके कर्मों का आधार बनते हैं। अब एक और अत्यंत मार्मिक प्रसंग, विदुर और मैत्रेय का संवाद। विदुर जी, जो धर्म के प्रतीक थे, जब उन्होंने देखा कि उनके अपने ही परिवार में अधर्म बढ़ रहा है तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यह त्याग केवल बाहरी नहीं था, यह भीतर का भी था। उन्होंने मोह, अहंकार और संबंधों के बंधन को त्याग दिया। यात्रा के दौरान उनकी भेंट मैत्रेय ऋषि से हुई। उन्होंने उनसे जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में प्रश्न किए। संसार क्या है, आत्मा क्या है और मुक्ति का मार्ग क्या है? मैत्रेय ऋषि ने उन्हें बताया, यह संसार एक माया है जो हमें वास्तविकता से दूर रखती है। हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, जबकि हम आत्मा है, अजर, अमर और शुद्ध। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में प्रश्न करना बहुत जरूरी है। जो प्रश्न करता है वही जानने की दिशा में बढ़ता है। अक्सर हम बिना सोचे समझे जीवन जीते रहते हैं। सुबह उठना, काम करना, खाना, सोना, बस यही दिनचर्या बन जाती है। लेकिन क्या यही जीवन है? भागवत हमें झकझोर कर पूछती है, तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जाना है? इन प्रश्नों के उत्तर ही जीवन को अर्थ देते हैं। अब एक और अत्यंत सुंदर प्रसंग, राजा भरत का। राजा भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उन्होंने युवावस्था में ही अपना राज्य त्याग दिया और वन में जाकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए। उनका जीवन अत्यंत तपस्वी और शांत था। लेकिन एक दिन उन्हें एक हिरण का बच्चा मिला जो अपनी मां से बिछड़ गया था। भरत जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उस हिरण की देखभाल शुरू की। धीरे धीरे उनका मन उस हिरण में इतना लग गया कि वे अपनी साधना को भूलने लगे। यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है, मोह। मोह हमेशा बुरे रूप में नहीं आता। कभी कभी वह प्रेम के रूप में आता है, करुणा के रूप में आता है, लेकिन धीरे धीरे वह हमें हमारे मार्ग से भटका देता है। अंत समय में भरत जी का मन उसी हिरण में था और परिणाम स्वरूप उन्हें अगले जन्म में हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। प्रेम करो लेकिन उसमें खो मत जाओ। कर्तव्य निभाओ लेकिन अपने लक्ष्य को मत भूलो। आगे चलकर भरत जी ने जड़ भरत के रूप में जन्म लिया और अंततः उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। यह दर्शाता है कि अगर मनुष्य एक बार गिर भी जाए तो भी वह उठ सकता है। जीवन में गिरना असफलता नहीं है, वहीं पड़े रहना असफलता है। अब एक और अत्यंत हृदय स्पर्शी प्रसंग, सुदामा का। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण, जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके हृदय में प्रेम की कोई कमी नहीं थी। उनकी पत्नी ने उनसे कहा, आप अपने मित्र के पास जाइए, शायद वह आपकी सहायता करे। सुदामा संकोच में थे, लेकिन अंततः वे अपने मित्र से मिलने गए। उनके पास देने के लिए केवल चौड़े थे, जो उन्होंने एक पुराने कपड़े में बांध लिए। जब वे द्वार पर पहुंचे तो उनके मित्र ने उन्हें देखकर ऐसा स्वागत किया जैसे कोई राजा आया हो। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, उनके पैर धोए और प्रेम से उनका आदर किया। यह दृश्य हमें सिखाता है कि सच्चा संबंध धन से नहीं, भाव से होता है। सुदामा कुछ भी मांग नहीं पाए और खाली हाथ लौट आए। लेकिन जब वे अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी महल में बदल चुकी थी। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान हमें बिना मांगे भी सब कुछ दे देते हैं, अगर हमारे भीतर सच्चा प्रेम और विश्वास हो। जीवन की दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमें वास्तव में चाहिए क्या। हम धन, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन शांति कहीं खो जाती है। भागवत हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांत होता है तब जीवन सुंदर लगता है, और जब मन अशांत होता है तब सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है। धीरे धीरे यह कथा हमें भीतर से बदलने लगती है। हमारे विचार बदलते हैं, हमारी दृष्टि बदलती है और फिर हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। हम समझने लगते हैं कि हर घटना के पीछे एक कारण है, हर दर्द के पीछे एक सीख है और हर कठिनाई के पीछे एक अवसर है। और तब जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है। जब हृदय धीरे धीरे इस दिव्य कथा में डूबने लगता है तब मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि वह केवल घटनाओं का दर्शक नहीं है, बल्कि स्वयं एक यात्रा पर निकला हुआ यात्री है। यह यात्रा बाहर की दुनिया से भीतर की ओर जाती है, जहां शांति है, जहां सत्य है,
और जहां परम प्रेम का अनुभव होता है। इसी क्रम में एक अत्यंत अद्भुत और गूढ़ प्रसंग आता है समुद्र मंथन का। देवताओं और असुरों के बीच जब संघर्ष बढ़ गया, तब अमृत प्राप्त करने के लिए उन्होंने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। यह दृश्य केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन का गहरा प्रतीक है। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी और स्वयं भगवान ने कच्छप रूप धारण कर आधार दिया। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले निकला विष कालकूट विष, इतना भयंकर कि समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकता था। यही तो जीवन की सच्चाई है। जब भी हम अपने भीतर मंथन करते हैं, जब भी हम स्वयं को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमारे भीतर के दोष, हमारी कमजोरियां, हमारे नकारात्मक विचार सामने आते हैं। उस समय घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। उस विष को महादेव ने अपने कंठ में धारण किया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जो विष है, कड़वे अनुभव, अपमान, दुख, उसे बाहर फैलाने के बजाय सहन करना सीखना चाहिए। जब मंथन आगे बढ़ा, तब अनेक रत्न निकले, लक्ष्मी जी, कौस्तुभ मणि, ऐरावत और अंत में अमृत। यह प्रसंग हमें यह समझाता है कि धैर्य और प्रयास के बाद ही जीवन में अमृत मिलता है। जो व्यक्ति बीच में ही हार मान लेता है, वह कभी उस अमृत का स्वाद नहीं चख पाता। अब एक अत्यंत मधुर और हृदय को स्पर्श करने वाला प्रसंग, वृंदावन की लीलाएं। गोकुल और वृंदावन की धरती पर जब बाल रूप में भगवान ने अपने चरण रखे, तब हर ओर आनंद ही आनंद था। उनकी बाल लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं थी, बल्कि उनमें गहरी शिक्षाएं छिपी थी। माखन चोरी की लीला को ही देखिए। जब वे माखन चुराते थे, तो गोपियां शिकायत करने आती थी, लेकिन उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, मुस्कान होती थी। यह लीला हमें सिखाती है कि भगवान को प्रेम चाहिए, नियम नहीं। वह हृदय की सरलता को देखते हैं, न कि बाहरी दिखावे को। एक और अद्भुत प्रसंग, कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में कालिया नाम का विषैला नाग रहता था, जिसने जल को विषैला बना दिया था। जब भगवान ने उस पर नृत्य किया, तब न केवल कालिया का अहंकार टूटा, बल्कि यमुना भी शुद्ध हो गई। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हमारे भीतर भी कई कालिया छिपे होते हैं। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या। जब तक ये हमारे भीतर हैं, तब तक हमारा मन अशांत रहेगा। लेकिन जब हम भक्ति और आत्मचिंतन के माध्यम से इन पर विजय प्राप्त करते हैं, तब हमारा जीवन भी शुद्ध और शांत हो जाता है। अब एक अत्यंत भावुक और प्रेम से भरा प्रसंग, गोवर्धन पूजा। जब इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया, तब समस्त ब्रजवासी उसके नीचे आकर सुरक्षित हो गए। यह दृश्य केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि एक संदेश है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, जब हम सच्चे मार्ग पर चलते हैं, तब ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। और साथ ही यह भी कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में उसे झुकना ही पड़ता है। धीरे धीरे कथा हमें प्रेम के उस शिखर पर ले जाती है, जहां शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। रासलीला यह कोई साधारण नृत्य नहीं, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। गोपियां कोई साधारण पात्र नहीं, वे उस आत्मा का प्रतीक हैं जो अपने प्रियतम के लिए सब कुछ त्याग देती है। यह लीला हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है। उसमें पाने की इच्छा नहीं होती, केवल समर्पण होता है। जब मनुष्य इस भाव को समझ लेता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। अब एक अत्यंत गहन और जीवन को झकझोर देने वाला प्रसंग, उद्धव और गोपियों का संवाद। जब उद्धव जी ज्ञान का संदेश लेकर वृंदावन आए, तब उन्होंने गोपियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गोपियों का प्रेम इतना गहरा था कि वे ज्ञान से भी परे थीं। उन्होंने कहा, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें तो केवल अपने प्रिय का स्मरण चाहिए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जब तक उसमें प्रेम नहीं है, तब तक वह अधूरा है। जीवन में संतुलन आवश्यक है, ज्ञान और भक्ति दोनों का। धीरे धीरे यह कथा हमें उस अवस्था में ले जाती है जहां हम समझने लगते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि सही ढंग से जीना है। हर प्रसंग, हर कथा हमें भीतर से बदलने का प्रयास करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर के अंधकार को दूर कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को प्रकाश से भर सकते हैं। और जब यह प्रकाश हमारे भीतर जगता है, तब हम न केवल स्वयं बदलते हैं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। जब साधक का मन इस अमृतमयी कथा में और अधिक डूबता है, तब उसके भीतर एक नई दृष्टि का जन्म होता है। अब वह संसार को पहले जैसा नहीं देखता। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही घटनाएं, पर देखने का नजरिया बदल जाता है। और यही परिवर्तन जीवन का वास्तविक चमत्कार है। इसी गहराई में हमें एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग मिलता है, अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश केवल एक राजा नहीं थे, वे भक्ति और नियम के अद्भुत उदाहरण थे। उनके पास अपार धन, वैभव और शक्ति थी, लेकिन उनके मन में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। उनका हर कर्म भगवान को समर्पित था। वह जो भी करते, पहले उसे ईश्वर को अर्पित करते। एक बार उन्होंने एक विशेष व्रत रखा। व्रत के नियम बहुत कठोर थे, समय पर पारण करना अनिवार्य था। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां आए। अम्बरीश ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि स्नान के लिए गए, लेकिन लौटने में विलंब हो गया। अब समय निकल रहा था और व्रत का पारण करना आवश्यक था। यहाँ एक कठिन स्थिति थी।
यदि वे व्रत तोड़ते हैं तो नियम भंग होगा, और यदि बिना अतिथि के भोजन करते हैं तो अतिथि का अपमान होगा। उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाया। उन्होंने केवल जल ग्रहण किया, जिससे व्रत भी न टूटे और अतिथि का अनादर भी न हो। जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्हें यह जानकर क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर एक भयंकर राक्षस उत्पन्न कर दिया, जो अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ा। लेकिन अम्बरीश शांत खड़े रहे, न भय न चिंता। तभी भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षस का नाश कर दिया। इतना ही नहीं, वह चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे भी दौड़ पड़ा। दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में भागते रहे, देवताओं के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, शिव के पास गए, लेकिन कहीं भी उन्हें शरण नहीं मिली। अंततः उन्हें वही अम्बरीश के पास लौटना पड़ा। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है, ऐसी शक्ति जो स्वयं भगवान को भी अपने भक्त के अधीन कर देती है, और साथ ही यह भी कि क्रोध और अहंकार मनुष्य को कितना कमजोर बना देते हैं, जबकि विनम्रता और श्रद्धा उसे अडिग बना देती है। अब एक और अत्यंत गूढ़ और विचारशील प्रसंग, कपिल देव और उनकी माता देवहूति का संवाद। देवहूति ने अपने पुत्र से पूछा, यह संसार इतना आकर्षक क्यों लगता है और फिर भी इतना दुख क्यों देता है? कपिल देव ने उत्तर दिया, यह मन ही है जो हमें बांधता भी है और मुक्त भी करता है। उन्होंने समझाया कि जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तब वह बंधन में पड़ जाता है, और जब वही मन भगवान में लग जाता है तब वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां हमारे दुख का कारण नहीं है, बल्कि हमारा मन ही सब कुछ निर्धारित करता है। अगर मन शांत है तो विपरीत परिस्थितियों में भी शांति बनी रहती है, और अगर मन अशांत है तो सुख के बीच भी दुख बना रहता है। अब एक अत्यंत रोचक और जीवन को नई दिशा देने वाला प्रसंग चित्रकेतु का। चित्रकेतु एक महान राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनके पास संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। अंततः उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वह पुत्र अल्पायु में ही चल बसा। चित्रकेतु का दुहक असहनीय था। वे विलाप करने लगे। तभी महर्षि नारद आए और उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने उस मृत बालक की आत्मा को वापस बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम अपने माता पिता के पास वापस आना चाहते हो? बालक ने उत्तर दिया, कौन माता पिता? मैं तो कई जन्मों से कई शरीरों में आया हूं, किसे अपना मानूं? यह उत्तर सुनकर चित्रकेतु स्तब्ध रह गए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि यह संसार संबंधों का जाल है जो अस्थायी है। हम जिन्हें अपना मानते हैं वे केवल कुछ समय के लिए हमारे साथ होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रेम न करें, बल्कि यह कि हम आसक्ति से बचें। प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए, बंधन नहीं। अब धीरे धीरे कथा हमें उस अवस्था में ले जाती है जहां वैराग्य का जन्म होता है, लेकिन यह वैराग्य भागने का नहीं, समझने का होता है। एक और अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग ऋषभदेव का। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, यह मानव शरीर केवल भोग के लिए नहीं है। यदि केवल भोग ही करना है तो वह तो पशु भी करते हैं। मनुष्य का जीवन तप के लिए है, आत्मा को जानने के लिए है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वही वास्तव में सफल होता है। आज का मनुष्य भी यही भूल कर रहा है। वह बाहर की वस्तुओं में सुख खोज रहा है, जबकि वह सुख उसके भीतर ही है। धीरे धीरे जब यह समझ विकसित होती है तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। अब एक अत्यंत सूक्ष्म और गहरा प्रसंग हंस अवतार का। जब ब्रह्मा जी के पुत्रों ने परम सत्य के बारे में प्रश्न किया तब भगवान हंस रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम जो कुछ भी देख रहे हो वह सब माया है, वास्तविकता उससे परे है। उन्होंने सिखाया कि आत्मा और शरीर अलग है। शरीर बदलता है, नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अनुभव करना आवश्यक है। जब मनुष्य इस सत्य को अनुभव कर लेता है तब उसका भय समाप्त हो जाता है, विशेषकर मृत्यु का भय। और जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तब जीवन वास्तव में जीने योग्य बन जाता है। अब धीरे धीरे कथा उस स्थिति की ओर बढ़ती है जहां साधक का मन पूर्ण रूप से भगवान में स्थिर होने लगता है। वह अब बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। सुख आए या दुख वह समान रहता है। यह अवस्था अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे विकसित होती है श्रवण, मनन और चिंतन के माध्यम से। हर प्रसंग, हर कथा एक एक ईंट की तरह हमारे भीतर एक नया व्यक्तित्व बनाती है। और जब यह निर्माण पूरा होता है तब मनुष्य केवल जीवित नहीं रहता, वह जागृत हो जाता है। उसकी वाणी में मधुरता आ जाती है, उसके व्यवहार में करुणा आ जाती है, और उसके जीवन में एक अद्भुत शांति उतर आती है। वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि स्वयं को बदलता है, और यही परिवर्तन धीरे धीरे संसार को भी प्रभावित करता है। अब वह समझ जाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाना है। और यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक सेवा का प्रारंभ होता है। जब साधक इस अमृत प्रवाह में और गहराई तक उतरता है तब उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। अब उसे बाहर के शोर से उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भीतर एक मधुर ध्वनि गूंजने लगती है स्मरण की, प्रेम की, और उस परम सत्य की जो हमेशा से उसके साथ था। इसी भाव भूमि में एक अत्यंत गहन और हृदय को झकझोर देने वाला प्रसंग आता है वृत्रासुर का।
वृत्रासुर नाम सुनते ही एक भयंकर असुर की छवि सामने आती है। लेकिन भागवत का यह प्रसंग हमारी सोच को पूरी तरह बदल देता है। युद्ध भूमि में जब इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने खड़े थे, तब ऐसा लगा कि यह एक साधारण देव असुर युद्ध है। परंतु जैसे ही वृत्रासुर के मुख से वाणी निकली, सभी चकित रह गए। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न पृथ्वी का राज्य, न कोई भोग विलास। मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, जन्म जन्मांतर तक। यह सुनकर मन ठहर जाता है। एक असुर और इतनी उच्च भावना, यही तो भागवत की विशेषता है। यह हमें सिखाती है कि बाहरी रूप से किसी का आकलन नहीं करना चाहिए। वृत्रासुर का यह भाव हमें बताता है कि सच्ची भक्ति किसी एक वर्ग या रूप में सीमित नहीं है, वह किसी के भीतर भी जाग सकती है। जीवन में भी हम अक्सर लोगों को उनके बाहरी व्यवहार से आंक लेते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के भीतर एक कहानी होती है, एक संघर्ष होता है और शायद एक छिपा हुआ दिव्य भाव भी होता है। अब एक अत्यंत सूक्ष्म और मन को स्थिर करने वाला प्रसंग, नवयोगेंद्रों का उपदेश। नवयोगेंद्रों ने राजा निमि को भक्ति के 9 रूपों के बारे में बताया। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ये केवल शब्द नहीं है, ये जीवन जीने के 9 मार्ग हैं। जब हम सुनते हैं श्रवण, तो हमारे भीतर ज्ञान आता है। जब हम गाते हैं कीर्तन, तो हमारा मन प्रसन्न होता है। जब हम स्मरण करते हैं, तो हमारा मन स्थिर होता है। धीरे धीरे ये 9 रूप हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और फिर भक्ति कोई अलग क्रिया नहीं रहती, वह हमारा स्वभाव बन जाती है। अब एक अत्यंत गहरा और चिंतनशील प्रसंग, अवधूत ब्राह्मण और उनके 24 गुरु। अवधूत ने कहा कि उन्होंने प्रकृति के 24 तत्वों से शिक्षा ली। पृथ्वी से धैर्य, वायु से स्वतंत्रता, जल से शुद्धता, अग्नि से तेज, आकाश से व्यापकता। उन्होंने एक साधारण कबूतर से भी सीखा कि अधिक मोह कैसे विनाश का कारण बनता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि यदि हमारे भीतर सीखने की इच्छा हो, तो हर चीज, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखा सकती है। जीवन स्वयं एक गुरु है, बस हमें उसकी भाषा समझनी होती है। अब धीरे धीरे कथा हमें उस स्थिति में ले जाती है जहां प्रेम और वैराग्य का अद्भुत संतुलन बनता है। एक और अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग पिंगला का। पिंगला एक वेश्या थी जो हर दिन किसी ग्राहक की प्रतीक्षा करती थी। एक दिन पूरी रात बीत गई, लेकिन कोई नहीं आया। वह निराश होकर बैठी थी। तभी अचानक उसके भीतर एक विचार आया, मैं क्यों दूसरों से अपेक्षा कर रही हूँ? क्यों मैं बाहरी चीजों में सुख खोज रही हूँ? उस क्षण उसके भीतर वैराग्य जागा। उसने कहा, आज से मैं किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखूंगी, जो है उसी में संतुष्ट रहूंगी। और उसी क्षण उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि दुख का सबसे बड़ा कारण अपेक्षा है। जितनी अधिक अपेक्षाएं, उतना अधिक दुख। और जब हम अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं, तब जीवन हल्का हो जाता है। अब कथा उस अवस्था की ओर बढ़ती है जहां साधक का मन पूरी तरह समर्पण में डूब जाता है। वह अब न तो अतीत की चिंता करता है, न भविष्य की। वह वर्तमान में जीना सीख जाता है। हर क्षण उसके लिए एक उपहार बन जाता है। अब वह समझ जाता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह किसी कारण से हो रहा है और उसमें भी कोई न कोई भलाई छिपी है। धीरे धीरे उसका विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। अब न उसे सफलता से अधिक खुशी होती है, न असफलता से अधिक दुख। वह दोनों को समान दृष्टि से देखता है। यह अवस्था ही सच्चा योग है, जहां मन संतुलित रहता है। अब उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। वह बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ सिखा देता है। उसकी उपस्थिति ही शांति देने लगती है। और यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक भक्ति की सुगंध फैलने लगती है। और जब यह सुगंध फैलती है, तब जीवन केवल अपना नहीं रह जाता, वह एक प्रेरणा बन जाता है, एक संदेश बन जाता है, एक प्रकाश बन जाता है जो औरों के अंधकार को भी दूर करने लगता है। यही भागवत की अंतिम शिक्षा है कि जीवन को केवल जीना नहीं है, उसे साधना है। केवल पाना नहीं है, बल्कि बांटना है। केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए जीना है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आता है। अब वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि उनका साक्षी बन जाता है। अब उसे किसी से शिकायत नहीं होती, क्योंकि वह जानता है हर घटना उसे कुछ सिखाने आई है। धीरे धीरे उसका मन उस परम प्रेम में स्थिर हो जाता है जहां न कोई भय है, न कोई कमी, न कोई अधूरापन। और वहीं से शुरू होता है सच्चा जीवन। इस कथा का सार यही है कि चाहे ध्रुव की तरह संकल्प हो, प्रहलाद की तरह विश्वास हो, अम्बरीश की तरह नियम हो, या गोपियों की तरह प्रेम, हर मार्ग अंततः उसी परम सत्य तक ले जाता है। बस आवश्यकता है तो एक सच्चे मन की, एक निर्मल भाव की और उस पुकार की जो हृदय की गहराइयों से उठती है। तो मित्रों, अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर पाई हो, अगर इन प्रसंगों ने आपके जीवन में एक छोटी सी भी रोशनी जलाई हो, तो इस रोशनी को यहीं तक मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि यह ज्ञान औरों तक भी पहुंचे। कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको कौन सा प्रसंग सबसे ज्यादा अच्छा लगा।
और सबसे जरूरी, गीता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन को बदल देने वाले ज्ञान से भरे वीडियो मिलते रहेंगे। आपका एक छोटा सा सपोर्ट इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपने जीवन को सकारात्मक बनाए रखिए, मन को शांत रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे राधे।